आज बड़े खुश लग रहे हैं सब आप लोग। मैं आपको पता है विजय प्रभा प्रिंसिपल, जैसा कि मैं आपको होम साइंस पढ़ाती हूँ। आज हमारा ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पीछे लेसन पढ़ा था हमारा आहार नियोजन, जिसका सब टॉपिक है कि गर्भावस्था में स्त्री का पौष्टिक आहार। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम सामान्य मनुष्य का, बच्चे का, माँ का और बुजुर्ग का सारा कुछ हम लोग जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था में एक स्त्री को कितने पौष्टिक की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही अच्छे से तंदुरुस्त पैदा हो और गर्भवती महिला भी बड़े अच्छे तरीके से उस बच्चे को जन्म दे सके। तो सबसे पहले हम बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री है उसमें पोषक तत्व कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऊर्जा, ये कैलोरीज में होती है। ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जावान स्त्री जिसके अंदर सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें आती हैं और उसकी जो सामान्य व्यक्ति में जो है उसके प्लस में 300 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो गर्भवती जो महिला है वो सही ढंग से बच्चे को सही ढंग से जो है जन्म दे सके। अगला है हमारा ऊर्जा, ये प्रोटीन। प्रोटीन में सामान्यतः है मनुष्य में सामान्य स्थिति होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान 15 कैलोरीज की जरूरत होती है। तीसरा है हमारा कैल्शियम, मिलीग्राम्स में ये 1000 पर है। और चौथा है लो तत्व, किलोग्राम में। जैसा कि आप सबको पता है कि लो तत्व किस में पाया जाता है, केले में पाया जाता है, बैंगन में पाया जाता है, उसके बाद अनार में होता है। तो ये सामान्य चीजें होती हैं जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। लो कॉस्ट टीएलएम होती है, जिससे हम अपने गर्भवती जो महिला है उसको अच्छी तरह से हम इसको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और जिंक वगैरह दे सकते हैं। एप्पल में होती है, जैसा कि आप सबको पता है एप्पल के बारे में, 1 एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे, मीन्स अगर हर दिन हम एक एप्पल खाते हैं तो इसमें पूर्ति करता है, लो एस की पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। तो हमें डॉक्टर से भी ये दूर रखता है और ये ज़रूरी है कि हम हमारी जो महिला है, गर्भावस्था में जो महिला है, उसको ज़रूर एप्पल दें। साथ के साथ इसके अलावा हम इसको आयोडीन से संबंधित जो है फ्रूट्स वगैरह है या दालें हैं, सब्जियां हैं, वो सारी चीज़ें दें। नहीं तो अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, माँ के साथ साथ बच्चा भी जन्म किसके साथ लेगा, आयोडाइज्ड लेगा। तो इसलिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है कि आयोडाइज्ड जो है उसको नमक देना चाहिए। और नमक भी हम सब्जी में या दाल में या चावल में कब डालते हैं, सब्जी बनने के बाद, ताकि जो नमक की आयोडाइज्ड है वो खत्म ना हो। इसके साथ साथ है हमारे सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी। जैसे कि विटामिन ए है, हमें टमाटर और पालक जो है खाने चाहिए। और उसके बाद विटामिन बी है, उसमें हमने बाकी और जो भी चीज़ें होती हैं फ्रूट से संबंधित होती हैं, धूप वगैरह। कैल्शियम से संबंधित जो है हमारी विटामिन सी, संतरे हैं, नींबू है, ये नींबू ही है यहाँ पर, ये हमारे ऑरेंजेस, मौसमी है, ये बैंगन में आपको सबको पता है कि लोएस पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा जब हम बैंगन को काटते हैं थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो काला पड़ जाता है। इसी तरह से केला भी अगर हम काट देते हैं काला पड़ जाता है, एप्पल भी काट देते हैं तो काला पड़ जाता है। और इसके बाद में अगर हम इसको काटते हैं, अनार को काटते हैं तो भी वो काला पड़ जाता है। ये काला क्यों पड़ता है, क्योंकि इन फ्रूट्स के अंदर क्या है, लो एस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना हो सके हमारी गर्भवती जो महिला होती है उसको लो एस से जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर देना चाहिए। और इसके साथ साथ कैल्शियम की, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको पूरी तंदुरुस्ती मिलती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर बनता है, उसकी हड्डियां बनती हैं। उसके लिए उसको अंडा, मीट, मच्छी, दूध, ये सारी चीज़ उसको देनी चाहिए ताकि वो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। इसके अलावा हमारा लो एस में सामान्य के साथ साथ 38 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। जिंक है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें हम मिला करके हम एक बहुत अच्छे गर्भवती महिला जो है अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। जैसे कि आप सबको विदित है कि जब बच्चा जन्म लेता है
तो बड़ा तंदुरुस्त होता है और सब उसको बड़े प्यार से देखते हैं। और लेकिन जब एक ऐसा बच्चा पैदा होता है बड़ा कमज़ोर होता है तो हम सबको चिंता हो जाती है, बच्चा इतना कमज़ोर क्यों है? क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त गर्भवती महिला होती है उस टाइम पे उसको समय पर कोई इस तरह की विटामिन युक्त चीज़ें नहीं मिली होती हैं, जिस वजह से वो बच्चा हमारा कमज़ोर पैदा होता है। आप सबको विदित होगा कि जब गर्भवती महिला, आपके परिवार में भी ऐसा होता है, जैसे आपकी माँ है या चाची है, ताई है, बहन है, भाभी है, जब वो गर्भावस्था में होती है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं या कालापन हो जाता है, या जिसको सामान्य हमारे गांव में लोग कहते हैं इसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई। वो छाइयाँ क्यों पड़ती हैं? जब बच्चा 7वें, 6ठे, 7वें, 9वें महीने में होता है तो उस टाइम पे उसका पूरा शरीर बनता है, कैल्शियम से उसकी हड्डियाँ बनती हैं। तो क्या होता है कि अगर गर्भवती महिला में वो चीज़ें नहीं पाई जाती तो उसके अंदर, महिला के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जो हमारा भ्रूण होता है वो उसको प्रिजर्व करता है, जिसकी वजह से हमारी जो गर्भवती महिला होती है उसकी आंखों के ऊपर जो है कालापन आ जाता है। तो इस कालेपन को देख करके डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं, आंखें ऐसे करके चेक करते हैं, जीभ चेक करते हैं, उनको सीधा पता चल जाता है हाँ भी इसमें खून की कमी है, जीभ से पता चलता है हाँ इसमें खून की कमी है, तो डॉक्टर सीधा यही हमें निर्देश देता है कि आप जा करके विटामिन युक्त चीज़ें लें, या फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं, जिंक की दवाइयाँ देते हैं, वो विटामिन बी की दवाइयाँ देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की दवाएँ देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना हो और बच्चा जो है तंदुरुस्त पैदा हो। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर ऐसी कोई महिला है तो आप उसको अपने घर में ज्ञान दें कि भाई हमारा ये तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो, तो इसके लिए हम लोग इसको बढ़िया तरीके से जो है अच्छा आहार दें, उसको फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें संतुलित डाइट उसको मिलनी चाहिए। तो ये अपने घर में भी, आपके घर में कोई भी ऐसी स्त्री है उसको आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा करने से हमारे घर में जो नया मेहमान आएगा बहुत ही तंदुरुस्त होगा। तो कल के लिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा आहार आयोजन का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, या हमें बच्चे को क्या देना चाहिए, या हमारा जो टीनेज है, जैसे कि हमारी जो लड़कियां हैं 13+ होती हैं या 14+ बॉयज़ होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको भी किस किस आहार की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।